एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह की रहमत का साया था, जिन्हें अल्लाह ने भूख से बचाया, डर से बचाया, दुश्मनों से बचाया, हर मुश्किल में उन्हें अपनी मदद का एहसास दिलाया। लेकिन फिर अल्लाह ने उन्हें एक इम्तिहान दिया, छोटा सा इम्तिहान मगर सब्र से भरा हुआ। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे, बस थोड़ा सा रास्ता निकाल लेंगे, थोड़ी सी चालाकी कर लेंगे और यहीं से रहमत का रास्ता बंद होना शुरू हुआ। फिर एक रात अल्लाह का फैसला उतरा। न तूफान आया, न बिजली गिरी, न जमीन फटी, मगर जब सुबह हुई तो वह पूरी कौम इंसान नहीं रही। जो कल तक अल्लाह के करीब थी, आज वह बंदर बन चुकी थी। यह वाकया है असहाबे सब्त का, और यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के दौर का आईना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की एक कौम समंदर के किनारे ऐला नाम की जगह पर रहती थी। यह इलाका अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था। यह लोग अल्लाह को जानते थे, उसके अहकाम से वाकिफ थे, मगर उनके दिलों में एक पुरानी आदत जिंदा थी, वादा करना और फिर अपनी सहूलत के मुताबिक उसे तोड़ देना। वह कहते, एक वादा तोड़ने से क्या होगा, बाद में माफी मांग लेंगे। जुबान पर इताअत मगर अमल में चालाकी। उनके बुजुर्ग कहते, हम अल्लाह के बुजुर्ग कहते, हम अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, हम पर पाबंदी क्यों लगाई गई? जवाब मिला, यह पाबंदी नहीं, इम्तिहान है और हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ने उनके दिलों का हाल जाहिर करने के लिए एक खास हुक्म दिया। सिर्फ हफ्ते के दिन यानी सब्त के दिन अपनी तिजारत छोड़ दो। और फिर इम्तिहान शुरू हुआ। जिस दिन शिकार मना था, उसी दिन समंदर मछलियों से भर गया। बड़ी बड़ी ताजी मछलियां किनारे तक आ जाती, जैसे खुद कह रही हों, हमें पकड़ लो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रात हुई, लोग बेचैन थे, घरों में झगड़े होने लगे, रोजी की चिंता बढ़ने लगी। तभी शैतान ने उनके दिलों में एक ख्याल डाला, सीधा हुक्म मत तोड़ो, बस रास्ता बदल लो। लोगों ने आपस में मशवरा किया और उनके चेहरों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो उन्हें अजाब के करीब ले जा रही थी। एक आदमी बोला, क्यों ना हम समंदर के किनारे गड्ढे और नालियां खोद दें ताकि सब्त के दिन मछलियां खुद उनमें फंस जाएं। दूसरे ने कहा, हाँ, इस तरह हम हुक्म भी नहीं तोड़ेंगे और फायदा भी मिल जाएगा। फिर उन्होंने जाल बिछाए, नालियां खोदी और अपनी चालाकी से रास्ता निकाल लिया। बुजुर्गों ने उन्हें रोका, कहा, अल्लाह सब देख रहा है, यह वक्त अपनी नीयत को साफ रखने का है। मगर नौजवान हंस पड़े। उन्होंने कहा, हमने हुक्म नहीं तोड़ा, बस अक्ल से काम लिया है। धीरे धीरे शहर 3 हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा गुनहगारों का जो चालाकी कर रहे थे, दूसरा हिस्सा नेक लोगों का जो बार बार उन्हें रोकते, तीसरा हिस्सा खामोश लोगों का जो बस तमाशा देखते रहे। गुनहगार लोग मछलियां पकड़ते, दावतें करते एंड हंसते। नेक लोग कहते, हमने कितनी बार समझाया मगर ये लोग अपने गुनाह पर अड़े हुए हैं। गुनहगार कहते, यह नाफरमानी नहीं, हमारी अकल है। और फिर वह रात आ गई जब मोहलत खत्म हुई और फैसला करीब आ गया। शहर खामोश था, समंदर की लहरों की आवाज और ठंडी हवा। गुनहगार लोग पेट भरकर सो गए। फिर खामोशी में एक फैसला उतरा, जलील और रुस्वा बंदर बन जाओ। पहले उनके चेहरों के नक्श बदलने लगे, उंगलियां पंजों में बदल गईं, शरीर पर बाल उगाए, आवाजें बदल गईं। वह चीखने लगे, एक दूसरे को पुकारने लगे, मगर अब कोई उनकी बात समझ नहीं सकता था। सुबह जब नेक लोगों ने देखा तो गुनहगार कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने दीवार के पार झांका तो वहां इंसान नहीं, बंदर थे। वही कपड़े मगर शक्ल जानवरों की। कुछ बंदर अपने रिश्तेदारों के कपड़े पकड़कर रो रहे थे, जैसे अपनी पहचान बताने की कोशिश कर रहे हों। लोग रो पड़े, कहते, क्या हमने तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं डराया था? रिवायत में आता है, यह अजाब इतना सख्त था कि ये लोग 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहे और खत्म हो गए। असहाब ए सब्त का जुर्म सिर्फ मछली पकड़ना नहीं था, उनका जुर्म था
अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी करना। आज भी हम नाम बदल कर गुनाह को हलाल बनाने की कोशिश करते हैं। सूद को प्रॉफिट कह देते हैं, रिश्वत को गिफ्ट और झूठ को मार्केटिंग। याद रखिए, अल्लाह लफ्ज नहीं, नियत देखता है। सोचिए, कहीं हम भी वही गलती तो नहीं कर रहे? अगर जवाब हाँ है, तो अभी वक्त है संभल जाने का।